दोस्तों, क्या एक छोटी सी हार्डवेयर दुकान से महीने की 1 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है? या फिर इतने पैसे कमाने के लिए हमारे पास कितना बड़ा दुकान होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी हार्डवेयर दुकान से महीने की 1 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग इस फिगर तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसके लिए मैं मान करके चलता हूं कि आपको जो भी मार्जिन मिलता है, ग्रॉस मार्जिन, वो 20% का मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 20% का ग्रॉस मार्जिन लेकर के, तो आपको डेली का सेल कम से कम 4,000 डेली का सेल आपको कम से कम 20,000 का करना होगा। अगर आप 20,000 का सेल करते हो तो 20% के मार्जिन के साथ आपका प्रॉफिट आएगा 4,000 का। और अगर हम लोग वर्किंग डेज ले लेते हैं 26 कि 26 दिन हम लोग महीने में काम करते हैं, तो आपको प्रॉफिट आएगा 1,04,000 का। तो ये मैंने एक इसमें मैंने ग्रॉस मार्जिन कितना लिया है, 20% का, और जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है वो मैं 26 मान करके चल रहा हूँ। तो इससे मेरे पास एक फिगर आ रहा है कि हमें 20,000 पर डे का एवरेज सेल करना होगा। 20,000 बोलने का ये मतलब नहीं है कि किसी दिन हमारा 20,000 बिक गया तो हमें एफर्ट नहीं लगाना है। हो सकता है किसी दिन हमारा 1.5 लाख का सेल हो, किसी दिन 1 लाख का सेल हो और किसी दिन हमें 5,000 का सेल मिले। तो 20,000 एक एवरेज सेल हमारा होना चाहिए और ग्रॉस मार्जिन हमारा 20% होना चाहिए। तब हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हमें डील करना चाहिए और कौन कौन से प्रोडक्ट से हमें किस प्रकार का मार्जिन मिलेगा। दोस्तों, हार्डवेयर के दुकान में बहुत ब्रॉड कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिंगल बिकने वाला होता है, यानी कि कस्टमर बस उसी प्रोडक्ट को लेने के लिए आता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ पूरा एक रेंज बिकता है, जैसे कि पेंट एक अलग ही कैटेगरी है, बाथ फिटिंग एक अलग कैटेगरी है, पाइप एंड फिटिंग, बाथ फिटिंग, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, ये सब एक अलग अलग कैटेगरी है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे नेल्स हो गया, वो कस्टमर आएगा, कोई आपसे नेल खरीद करके ले जाएगा। रस्सी के लिए कोई आ गया लेने के लिए, कोई आपसे जाली खरीदने के लिए आ गया। तो इस प्रकार का जो छोटा छोटा प्रोडक्ट्स होता है जो हर दुकान में बिकने वाला होता है, ये एक अलग कैटेगरी होता है। तो हम लोग दोनों कैटेगरी में बात करेंगे कि कैसे आप कौन से स्ट्रेटेजी को लेकर के चल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के बारे में, जिसमें कि जो मिक्स टाइप का प्रोडक्ट होता है और जो सिंगल बिकने वाला प्रोडक्ट होता है उसके बारे में। कस्टमर आता है, एक प्रोडक्ट बताता है आपको, आप निकाल करके दे देते हो, लेकर के चला जाता है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स में दोस्तों जो मार्जिन होता है वो अच्छा खासा मार्जिन होता है, 20% से भी ज़्यादा का मार्जिन मिल सकता है आपको। लेकिन अगर इन टाइप के प्रोडक्ट से आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आपका जो शॉप है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन में होना चाहिए और कस्टमर का फ्लो अच्छा खासा होना चाहिए। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हमें अचीव क्या करना है, 20,000 पर डे का सेल। तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास 20 कस्टमर आता है डेली का और आपसे 1,000 रुपये का सामान लेकर के जाता है, तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अब 1,000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट होता नहीं है। अगर कोई कस्टमर आता है, आपसे 2-4 मोटर का कुछ पार्ट्स लेकर के जाता है, कोई आता है, कोई 2-3 डब्बा ग्रीस आपसे खरीद करके लेकर के चला गया, कोई आता है आपसे जाली मांग करके लेकर के जाता है, कोई आता है आपसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टूल्स वगैरह लेकर के जाता है। तो इन चीज़ों को मिला करके आपका एक कस्टमर के साथ अगर 1,000 का बिल वैल्यू बनता है और आप डेली का 20 कस्टमर आप डेली बेसिस पर डील कर रहे हो, तो आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। बस जो मैंने बताया फैक्टर, ये क्या है कि आपका प्राइम लोकेशन में होना चाहिए, अच्छे लोकेशन में होना चाहिए, कस्टमर का फ्लो ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए वैसा कुछ खास स्ट्रेटजी नहीं है कि आप कस्टमर को रोड चलते आप किसी को बुला लोगे या आप इसका एडवर्टाइज करने के लिए या मार्केटिंग में कुछ आप एक्सपेंस करोगे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट भी मिलता है। आपको बस एक बेसिक सा दुकान खोल करके बैठना है, ये प्रोडक्ट्स रखने हैं और कस्टमर आएगा और खुद ब खुद लेकर के जाएगा। अगर आपने नई दुकान खोली है तो आपको टाइम लगेगा। लोकेशन अच्छा है तो हो सकता है कम टाइम लगे, और अगर लोकेशन अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। तो दोस्तों, अगर आप एक नई दुकान खोल रहे हैं और आप रेंट पर ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि लोकेशन अच्छा हो।
तब जाकर के आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। मार्जिन इसमें हो सकता है 20% से ज़्यादा का भी आपको मिल जाए। इसीलिए आपको फोकस करना है कि लोकेशन आप अच्छा सेलेक्ट करें, उसके बाद आपका सेल खुद ब खुद बूस्ट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में, जो एक खुद में ही एक ब्रॉड कैटेगरी है। जैसे पेंट का एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। पाइप फिटिंग एक अलग कैटेगरी है, इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट एक अलग कैटेगरी है, फर्नीचर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग कैटेगरी में है। तो ये जो जब भी बिकता है दोस्तों, तो ये अच्छे खासे क्वांटिटी में बिकता है और इसका जो वैल्यू बनता है वो भी अच्छा बनता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये 2-4 पीस लेने के लिए नहीं आते। हो सकता है किसी को एक एल्बो कुछ बदलना हो तो आपके पास 1 पीस एल्बो खरीदने के लिए आएगा। बट अगर आपके पास एक नया कस्टमर आता है जो अपना फ्रेश काम करवा रहा है, घर में एक नया कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, तो मान लीजिए अगर पाइप फिटिंग का सामान लेने के लिए आया तो कुछ कस्टमर का 40,000 का वैल्यू जाएगा, 50,000 का जाएगा, 1 लाख 1.5 लाख तक का भी वैल्यू जाता है। कुछ हो सकता है आपसे 5-10 हज़ार का भी सामान लेकर के जाए। बट बेसिकली अगर आप अच्छे कस्टमर टारगेट करते हो और अच्छे कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, तो आपको ऑन एन एवरेज 40 से 45 हज़ार का वैल्यू एक कस्टमर के साथ आप ले सकते हो। पेंट में भी ऐसा ही है, पेंट में भी अच्छा खासा वैल्यू जाता है। इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट है, उसमें भी अच्छा खासा वैल्यू जाता है। तो अब इन प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि आप इनको ये अपना जो टारगेट है डेली का 20,000 का, उसे आप अचीव कर सकें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है और उसके साथ बहुत ही बढ़िया बॉन्ड बना करके रखना है। बहुत ज़्यादा लालच नहीं देना है कस्टमर को, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ही बहुत ज़्यादा फिर परेशानी होने लग जाएगा। इसीलिए एक लिमिट में रह करके, आपको एक दायरे में रह करके काम करना है ताकि रिलेशन भी ख़राब ना हो और आपका प्रॉफिट भी निकल जाए। तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको अच्छा रिलेशनशिप रखना है, कॉन्ट्रैक्टर मीट टाइम टू टाइम कराना है, उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह भी ऑफर करते ही रहना है। उसके बाद दूसरा आपको स्ट्रेटजी अपनाना है साइट विजिट का। आपको क्या करना है, अगर आपको टाइम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं टाइम मिलता है, आपने कोई स्टाफ रखा है, उसे वीकली आप ये टाइम टेबल अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। वीकली भेजना है, डेली भेजना है, या सप्ताह में 2 से 4 दिन भेजना है। आप साइट विजिट के लिए भेजें किसी भी बंदे को, वो जाएगा आसपास के एरिया में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, आपकी दुकान का विजिटिंग कार्ड दे करके आएगा और कस्टमर से मिल करके आएगा, समझाएगा उसे कि सर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और आप हमारी दुकान पर आएंगे तो हम इतने डिस्काउंट में, इस टाइप का प्राइसिंग है हमारा, ये मैं आपको ऑफ़र करूँगा। तो दोस्तों अभी ये बहुत चल रहा है, यानी कि जो जितनी भी बड़ी दुकानें हैं ना, उन्होंने तो ना एक स्पेशल सेल्स पर्सन ही रख दिया इसके लिए, साइट विजिट के लिए। वो हमेशा जाते ही रहते हैं और अगर किसी का प्लाई का काउंटर है तो कहीं पर भी अगर लग रहा है कि यहाँ पर प्लाई का काम होगा, यहाँ डोर लगना है, तो वो लोग जाते हैं, अप्रोच करते हैं। क्लाइंट अगर आपके पास आता है, देखता है आपका प्रोडक्ट, संतुष्ट हो जाता है, तो आपका अच्छा खासा सेल हो जाएगा। तो हम लोग इसका भी एक कैलकुलेशन बिठा लेते हैं कि डेली का आपको करना है 20,000 का वैल्यू और मंथली ये हो जा रहा है आपका 5,20,000 का वैल्यू। तो अगर हम इसे 40,000 से डिवाइड करते हैं तो आता है मेरे पास 13, यानी कि 13 कस्टमर आपको महीने का डील करना है। अब 13 कस्टमर जो है, जो भी 13 ये फिगर आया है, आपको 13 का 13 पूरा पाइप फिटिंग पर ही तो डील नहीं करना है। आप पेंट भी बेच रहे हो, आप पाइप फिटिंग भी बेच रहे हो, सैनिटरी वेयर बेच रहे हो सकता है फर्नीचर फिटिंग भी बेच रहे होगे, और जो जनरल प्रोडक्ट होता है जो डेली बेसिस पर बिकने वाला है, छोटा छोटा प्रोडक्ट्स जो मैंने कैटेगरी 1 में आपको बताया था, वो भी आप बेच रहे होगे। तो ये एक प्रोडक्ट का पूरा मिक्स बनता है और सब कुछ मिला करके आपको 13 कस्टमर को बेचना है विथ एवरेज वैल्यू ऑफ 40,000, तब जा करके आपका टारगेट कंप्लीट होगा। तो ये सब आएगा कैसे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखने से, साइट विजिट करने से। अब तीसरे स्ट्रेटजी पे आते हैं। जब भी कस्टमर आपके पास कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है तो आप कोशिश करें कि कस्टमर जो है आप वैसा प्रोडक्ट खरीद करके ले जाए जिसमें आपको ज़्यादा का मार्जिन आ रहा है, अच्छा मार्जिन आ रहा है। एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अभी क्या है, हमारे रूरल एरिया में वेस्टर्न नहीं लगता था, वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था। ज़्यादातर लोग इंडियन पेन को इस्तेमाल करते थे, जो ओटी 20 इंच का होता है, 23 इंच का होता है। अब ओटी पेन में बहुत ज़्यादा नहीं बचता है हम लोगों को और उसमें अच्छा मार्जिन नहीं मिलता है।
तो कई बार कई लोग आते हैं, बोलते हैं कि भैया मुझे बस OT पेन ही लगाना है, तो आप वहाँ कन्विंस कर सकते हो कि भैया देखो टाइम बदल रहा है, आप OT पेन के साथ साथ आप अगर स्पेस है आपके पास तो आप वेस्टर्न भी इंस्टॉल करवा लो, क्योंकि अगर घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और कभी कुछ प्रॉब्लम उठने बैठने में होता है तो आपको वहाँ पर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये इस तरह आप कस्टमर को कोशिश करें कि वैसे प्रोडक्ट्स बेच पाओ जिसमें आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। क्रॉस सेल अप सेल का टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। अप सेल यानी कि अगर कस्टमर कुछ प्रोडक्ट आपसे मांग रहा है तो आप उससे एक बेटर अल्टरनेटिव आप उसे दिखा सकते हो जिसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स हो, आप उसके लिए ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, आपको उसमें ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। क्रॉस सेल यानी कि आपको कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेने आता है, आप साथ ही साथ उसे और भी प्रोडक्ट्स कुछ उसके साथ आप बेच सकते हो। आप बता सकते हो कि इस प्रोडक्ट के साथ आपको ये प्रोडक्ट्स अगर आप ले जाते हो तो ये भी आपके काम का है, आप इसे भी खरीद लो साथ में, मैं आपको 1-2% कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर दूंगा। इस तरह से आप स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके आप क्या है, आपका जो ये वैल्यू है ना, जो 40,000 का फिगर है, हो सकता है कोई कस्टमर आपसे 40,000 का सामान लेने आया है और आपसे 45,000 का सामान लेकर के जाए, तो ये आपका जो वैल्यू है वो इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है आप स्मार्ट परचेजिंग करें, ऊंचे रेट पर प्रोडक्ट को ना खरीद लें, अच्छे से आप अपना परचेजिंग जो है वो सुधारें। अगर कहीं आप आप ट्रैक करें, पहले तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा 1-2 साल का कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस टाइम पे खरीदा है, क्या क्या रेट पे खरीदा है, कहाँ आपने मिस्टेक किया, कब नहीं खरीदना चाहिए था और आपने खरीद लिया। तो इस तरह से आप अपना परचेजिंग का एक हिसाब किताब बिठाएं और आप अपना परचेजिंग सुधारें। परचेजिंग अगर आपका अच्छा होगा, अच्छे रेट पर आप प्रोडक्ट को खरीदोगे तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। किसी प्रोडक्ट को आप पहले अगर 1000 रुपये में खरीद रहे थे, अभी 950 पे खरीद रहे हो, 50 रुपये का मार्जिन, 50 रुपये का प्रॉफिट आपको वहीं हो गया प्रोडक्ट को बिना बेचे ही। तो आप अपना परचेज पे भी फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्केटिंग का स्ट्रेटजी। अब देखो यार, जाहिर सी बात है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप हो सकता है 1 लाख से बिलो के इनकम में होगे। जब आप 1 लाख से कम कमा रहे हो तो आपको मार्केटिंग में, यानी कि किस टाइप का मार्केटिंग, जो हम लोग बैनर पोस्टर, आप बहुत जगह देखते होंगे कि कई दुकान वालों ने मेन मार्केट में कहीं अपना होर्डिंग लगवा रखा है और वो मंथली पे करते हैं, तो उस टाइप की चीज़ में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका इनकम ऑलरेडी 1 लाख से अभी कम है। अगर उस चीज़ में आप पड़ोगे तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, आपको प्रॉफिट कुछ बचेगा नहीं। अगर आप कमा भी पा रहे हो 1 लाख तक तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस चला जाएगा। तो वो सब चीज़ जो है वो एक टाइम के बाद किया जाता है। तो अननेसेसरी मार्केटिंग पर पैसे खर्च नहीं करने हैं। आपको बस अपनी दुकान का जो लुक है, आपका जो दुकान के बाहर जो बैनर पोस्टर ये सब लगा होता है, ये आपको ढंग से लगाना है, दुकान अच्छे से विजिबल हो, और आपको आपका जो व्यवहार है, आप दुकान में कस्टमर आता है तो उससे जो डील करने का तरीका है, इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करें। प्रोडक्ट का जो रेट होता है, रेट के ऊपर ही कस्टमर भागता है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि हम कैसे अच्छा रेट ऑफर कर सकते हैं कस्टमर को, कैसे अच्छा सर्विस ऑफर कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो आपको इनिशियली कुछ भी मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंस नहीं करना है, कहीं भी बैनर पोस्टर अलग अलग जगह पर नहीं लगवाना है, और हो सकता है आपको प्लम्बर के ऊपर यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। आपका जो कमीशन जाता है उधर, वो भी कुछ बच जाएगा अगर आपका जो खुद का वैल्यू है उसके बेसिस पर अगर कस्टमर आपकी दुकान पर आ रहे हैं तो ये था सेकंड कैटेगरी, जिसके बारे में कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनाना है ये हम लोगों ने इसमें समझा है। दोस्तों, फंडा जो होता है वो यही होता है कि जो मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट है उसे आपको हाई वॉल्यूम में बेचना है, तब जा करके आपका कुछ काम बनेगा। और जो प्रोडक्ट हाई वॉल्यूम में नहीं बिकता है उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा रखना है, भले ही कस्टमर लौट जाए बट मार्केट ख़राब ना करें। बहुत लोग क्या है, कस्टमर छोड़ने के डर से वैसे प्रोडक्ट्स को भी बहुत लो मार्जिन में छोड़ देते हैं, बट मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे आसपास के जो भी आसपास की दुकानें हैं वो लोग भी ऐसा नहीं करते हैं। रेट कटिंग होता है वहीं जहाँ जो बहुत ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जिसके लिए कस्टमर हर जगह रेट पूछता चलता है। अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। 1 लाख तक आप कमाना चाहते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 15 लाख तक जाएगा। 15 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है और अगर ठीक ठाक लोकेशन में है, अच्छे लोकेशन में है आपका दुकान, तो आप इतने पैसे आराम से कमा सकते हो। दोस्तों, ये जो मैं 1 लाख बता रहा हूँ इसे भी आप गौर करिएगा, ये 1 लाख आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं है।
इसमें आपका कुछ एक्सपेंस भी होगा। अगर आपने दुकान रेंट पर लिया हुआ है तो आपका रेंट चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, और भी मिसलेनियस बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं वो भी जाएगा। तो ये 1 लाख पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ग्रॉस मार्जिन है, ये नेट मार्जिन नहीं है। आपको पूरा का पूरा ये पैसा जेब में नहीं बचने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको 15 लाख बताया, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप एक कैटेगरी का प्रोडक्ट लेकर के चलते हो तो आप ये टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। मान लो अब अगर आप केवल पेंट बेच रहे हो तो आप ये अचीव नहीं कर पाओगे, या केवल पाइप फिटिंग बेच रहे हो तो आप ये अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको मिक्स रखना होगा, सारे प्रोडक्ट्स रखना होगा। और अगर आप सारे प्रोडक्ट्स रखोगे तो आप खुद हिसाब लगा लेना। तो अगर आपने अभी नया नया दुकान डाला है तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। पुराने दुकानदारों को तो अच्छे से पता है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप पेंट सेक्टर में ही बात करो तो केवल अकेले पेंट में 15 लाख रुपए कुछ नहीं होता है। एक आखिरी टिप जो आपको मैं देना चाहूँगा, अगर आपने नई दुकान की है तो उधारी के चक्कर में ना फंसें। अगर आप उधारी के चक्कर में फंसोगे तो ये 1 लाख वाला तो आपका ख्वाब ही रह जाएगा, और पता चलेगा कि आपका जो कैपिटल है वो भी उधार में जाकर के मार्केट में फंसा हुआ है। तो अगर आप नए दुकानदार हैं, नई दुकान आप डाल रहे हो, कम बिक रहा है, टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, इतना फिगर नहीं आ रहा है, इतना इनकम नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, समय के साथ आ जाएगा। इनकम भी आएगा और आपका कैपिटल भी धीरे धीरे ग्रोथ अच्छा खासा होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आप 1 लाख कमा भी पाओगे। लेकिन शुरू में ही इस लालच में कि ये कस्टमर छूट रहा है, क्यों? क्योंकि इसे उधार चाहिए, तो चलो भाई दे दो उसे उधार। ये गलती मत करना, आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।